हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप एसएससी के जो सीएचएसएल के फॉर्म निकले हैं वो आपको कैसे फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, ssc.nic.in पर। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है मैंने। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालना होगा। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ ट्राई अनदर पर करके आप दूसरा कैप्चा भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये खुल के आ गया है। तो यहाँ पर ये सीएचएसएल के फॉर्म जो हैं यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से था तो मेरी सारी डिटेल निकल के आ गई हैं। एक बार आप चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल को। तो यहाँ पर आपको यहाँ से फिल करना है सेंटर। आपको अपने सेंटर डालने हैं, सेंटर प्रेफरेंस। मैं यहाँ पहला आगरा डाल देता हूँ, दूसरा मेरठ और तीसरा लखनऊ डाल देता हूँ। फिर आपको टाइपिंग का मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी। फिर अगर आपने 12th जो है साइंस स्ट्रीम से पास करी है तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं करी तो नो करेंगे। और अगर आप कोई आर्म फोर्सेस में है तो आप यहाँ पर इस यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सब आपको ब्लैंक रहने देना है। जब यहाँ नो कर देंगे आप तो ये सब ब्लैंक रहने देना है आपको। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करना है, नहीं तो नो करेंगे आप। यहाँ आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है आपको। तो आप बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम जो भी है वो आपको यहाँ हाईएस्ट अपनी एजुकेशन डालनी है, क्वालिफिकेशन। मैं 12th स्टैंडर्ड डालूँगा अपनी इंटरमीडिएट। यहाँ ओके करेंगे आप। और यहाँ पर आपको बताना है आप 12th स्टैंडर्ड हो या नहीं हो, या फिर कोई आपने ऐसे क्लास करी है जो 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट हो तो वो आप डालेंगे। यहाँ पर आपको जो है 12th की अपनी डिटेल डालनी है, पास्ट। याद रखिएगा कि जो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाली है जैसे बीकॉम वगैरह, उसकी यहाँ पर डिटेल नहीं डालेंगे आप, यहाँ 12th की डिटेल डालेंगे। पासिंग ईयर डालना है आपको। फिर यहाँ पर आपको स्टेट बताना है। अगर आपने सीबीएसई से किया है तो आप यहाँ पर दिल्ली डालेंगे स्टेट, और अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर स्टेट आपको उत्तर प्रदेश डालना पड़ेगा। यहाँ पर नेम आपको सीबीएसई बोर्ड डालना है। रोल नंबर आपको डालना है आपका 12th का। और यहाँ पर आपको परसेंटेज डालनी है 12th की। अगर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है डीओपीटीज या ओएम नंबर, डेटेड, अगर इन सब में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ पर आपकी एड्रेस डिटेल पहले से आएंगी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो। यहाँ पर आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। याद रखिएगा, फोटोग्राफ जब अपलोड करें तो उसके नीचे डेट लिखी होनी जरूरी है। देखिए जैसे मेरे इस फोटोग्राफ में नीचे डेट लिख रही है।
तो देखिए फोटोग्राफ अपलोड हो चुका है, और फोटोग्राफ के नीचे डेट ऑफ फोटो डालनी है आपको, और डेट ऑफ फोटो जो है नवंबर से पहले की होनी चाहिए। नवंबर 2021, 1 नवंबर 2021 से पहले के बाद की आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। आफ्टर 1 नवंबर 2021 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपको, डेट ऑफ फोटो आपको डालनी है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ आप जब डालेंगे तो उसमें आपके फोटोग्राफ का जो साइज होगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर में 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 KB से लेके 20 KB तक का साइज होना चाहिए, और फोटोग्राफ में 20 KB से लेके 50 KB तक का साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको यस करना है अगर आपकी ने जो डेट ऑफ फोटो है वो नवंबर के बाद की है, 2021 नवंबर के बाद की है। तो यहाँ क्लिक करके आई एग्री, ये कैप्चा कोड डालना है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है। यहाँ पर आप अगर आपको कोई गलती लग रही है तो आप एडिट करेंगे दोबारा, नहीं तो आप सबमिट करेंगे। आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर ओके करके आप, तो ये आपका भर चुका है फॉर्म। ये तब है जब आप SC कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगी है। अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस लगेगी। यहाँ फीमेल्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। ओके दोस्तों।